एनसीईआरटी क्लास 10 इंग्लिश हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, और उसमें हम लोग चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड के बारे में कुछ बेसिक मतलब आंसर्स देख रहे थे जो हम लोग लिख सकते हैं। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। हम लोग क्या करते हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप एक बार वो कॉपी ओपन कर लीजिए, फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और बेसिक कैसे हम लोग इंग्लिश बनाकर लिख सकते हैं वो हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन था जो 2023 में आया था, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर एंड व्हाई। लेंचो ने क्या उम्मीद की थी और क्यों। तो लेंचो होप फॉर गुड रेनफॉल, क्वेश्चन से थोड़ा हमने आंसर लिया फिर आगे लिखा। लेंचो होप्ड फॉर गुड रेनफॉल, ईडी आ जाएगा है ना, क्योंकि डिड नहीं है तो V2 फॉर्म ले लेगा, ये पास्ट की बात हो रही है। लेंचो होप फॉर गुड रेनफॉल बिकॉज हिज फील्ड वाज रेडी, बिकॉज क्यों, क्योंकि वाई क्वेश्चन में था, तो बिकॉज हिज फील्ड वाज रेडी, उसकी फील्ड रेडी थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे वर्ड्स के छोटे छोटे सेंटेंसेस के हिंदी खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर जैसे आप प्रैक्टिस करके और अच्छे हो जाएंगे इंग्लिश में, फिर आप अच्छे से घुमा घुमा के भी लिख सकते हैं, अलग अलग अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसके लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ बेसिक्स में कर रहे हैं। हिज फील्ड नीडेड अ गुड रेनफॉल फॉर अ गुड हार्वेस्ट, उसके फील्ड को एक अच्छी रेनफॉल चाहिए थी ताकि एक अच्छा हार्वेस्ट उसे मिल सके। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, ये कब की बात हो रही है, जब पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर को लेटर दे दिया था, पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा, उसके बाद क्या किया। तो व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो पोस्ट मास्टर ने उसके बाद क्या किया। फिर से 2023 में, और शायद 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैंने आंसर से मतलब क्वेश्चन से आंसर नहीं लिया, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग की थी लेटर पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं, अलग अलग बुक से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको अपनी तरह मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। आफ्टर रीडिंग द लेटर, लेटर पढ़ने के बाद द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, तो मैंने बोला था आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी लाइंस लिख सकते हैं, जैसे लेटर पढ़ने के बाद वो बहुत इम्प्रेस हुआ, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का फेथ टूट जाए, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि आप अभी शॉर्ट के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आफ्टर रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड द मनी। आप डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं कि पोस्ट मास्टर ने मनी को कलेक्ट किया फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स एंड गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तो उसने अपने एम्प्लॉयज से, अपने फ्रेंड से और पार्ट ऑफ सैलरी भी दिया। तो पहले आपको एक एक बातें जो कहानी में है उसको हिंदी में समझनी होगी, ताकि जब आप इंग्लिश बनाए तो हिंदी की ज्यादा बातें आपको पता हो। जैसे उसने कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया था, अपने एम्प्लॉय से कलेक्ट किया था, अपने फ्रेंड से कलेक्ट किया था, और एक पार्ट अपनी सैलरी की भी दी थी, कुछ पार्ट, ठीक है। एंड गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेंट इट, उसने भेज दिया, टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान के बदले या भगवान की जगह पर उसने उसे भेजा था। अगला क्वेश्चन था हाउ वाज लेंचोस कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड, हैड ही एनी होप ऑफ हेल्प। तो डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। तो हाउ मतलब कैसे, कैसे लेंचो का फील्ड, जो एपोस्ट्रोफी एस आता है काके की होता है, तो लेंचो का कॉर्नफील्ड या उसका खेत कैसे पूरी तरह बर्बाद हो गया था, कैसे डिस्ट्रॉय हो गया था। हैड ही एनी होप ऑफ हेल्प, तो क्या उसके पास कोई मदद की उम्मीद बची थी, कि क्या उसके पास कोई आशा बची थी कहीं से मदद उसको मिल जाए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं हिंदी में। तो हमने फिर से क्वेश्चन से आंसर लिया था, लेंचोस कॉर्नफील्ड, फिर पीछे गए थे वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, ड्यू टू हेलस्टॉर्म भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ हेलस्टॉर्म भी लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इंग्लिश ज्यादा पढ़िएगा, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश पढ़िए आप, ठीक है। घबराइए मत, अगर समझ ना आए कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, रोज इंग्लिश थोड़ी थोड़ी पढ़िए। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये सब बार बार आएंगे, अलग अलग जगह आएंगे, फिर इनके मतलब थोड़ा थोड़ा देखिए, ठीक है। तो ऐसे करके बिल्कुल हिम्मत के साथ आप इसको सीख जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास समय है, ठीक है, तो इसलिए अभी हम लोग समझ समझ के याद कर सकते हैं। तो लेंचोस कॉर्नफील्ड वाज डिस्ट्रॉय, तो लेंचो का कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय हो गया था बाय द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म से जो ओले पड़े थे उसके कारण। अगला था हैड ही एनी होप ऑफ हेल्प, तो ही हैड एनी की जगह ओनली वन, सिर्फ एक थी भगवान से मदद। सो ही हैड ओनली वन होप ऑफ हेल्प, द ओनली होप ऑफ हेल्प वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। तो ये सब कुछ लाइनें हमने देखी थी। उसके बाद चाहें तो आप एक लाइन और लिख सकते हैं, सो का मतलब बहुत भी होता है, सो का मतलब इसीलिए भी होता है। सो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, तो इसीलिए लेंचो ने एक लेटर लिखा भगवान को, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, शायद ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर से हम लोग समझेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे हर वीडियो में, उसको अच्छे से समझेंगे। पहले से आप कनेक्ट भी करिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 से रिवाइज करिएगा हमेशा, क्लास 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
What were Lencho's feelings when the hail stopped? आप साथ साथ लिख भी सकते हैं ना. What were Lencho's feelings? What were, इसको वेयर भी पढ़ते हैं या फिर वर भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना. What were Lencho's feelings? What were Lencho's feelings when the hail स्टॉप. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2020 में आया था. 2 मार्क्स का मान के चलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं 2020. तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं. What were Lencho's feelings? Lencho's आप देख सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस है, पहले भी क्वेश्चन नंबर 3 में था. Lencho's cornfield destroyed. ठीक है, तो लेंचो का कॉर्नफील्ड नष्ट हो गया था. कैसे नष्ट हो गया था? यहाँ पर भी Lencho's है, तो Lencho's की फीलिंग्स है ना, काके की कुछ भी हम लोग रख सकते हैं. तो Lencho's की फीलिंग्स है ना, उसकी भावना है. तो what were Lencho's feelings when मतलब जब द हेल स्टॉप. तो जब हेल देखिए, आप हेल भी लिख सकते हैं, हेल स्टोन्स भी आप लिख सकते हैं, हेल स्टॉर्म भी आप लिख सकते हैं, अलग अलग चीजें कर सकते हैं. यहाँ पर हेल मतलब वही है ओले की जो बारिश है. तो जब वो बारिश रुक गई, फिर देखिए ईडी है पास्ट टेंस में, तो आपको लैंग्वेज में V2 फॉर्म यूज करना है. पर डू, डज और डिड इसके संग V1 आता है, तो यहाँ पर अगर डिड आ गया क्योंकि पास्ट है, तो डिड आ गया तो फिर V1 यूज करना है. ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो जब हेल स्टॉप, तो जब हेल रुक गई, ठीक है, तब व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स. तो लेंचोस की फीलिंग्स क्या थी, है ना. तो जब बारिश रुक गई, ओलों की बारिश जब रुक गई, तब लेंचोस की फीलिंग्स क्या थी. तो अगर आप ये लैंग्वेज भी पढ़िएगा, जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक में जो कहानी है, उसमें भी इसका डायरेक्ट आंसर आप देख सकते हैं कि लेंचोस दुखी था, ऐसे कर करके. तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप रीडिंग जरूर करिएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है कि लेंचोस की फीलिंग्स क्या थी जब हेल रुक गया. ठीक है, जब बारिश, ओलों की बारिश रुक गई. तो फिर से क्वेश्चन से आंसर हम लोग लेते हैं इस बार. तो इसको छोड़ के यहाँ से शुरू करते हैं. प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलेगा क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है. उसके बाद पीछे जाना है कि नहीं जाना है, फिर क्वेश्चन से आंसर लेना है, थोड़ा अपनी तरह से आंसर बनाना है, या फिर क्वेश्चन से आंसर शुरू की जगह लास्ट में लेना है. तो ये कई सारी बातें हैं, पर प्रैक्टिस के संग, ठीक है, प्रैक्टिस संग धीरे धीरे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. एक तरीका तो यहाँ से लेंचोस फीलिंग्स. ठीक है, तो लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप वर ऑफ सैडनेस, ऐसे लिख सकते हैं आगे. ठीक है, पर उसमें ना क्या होगा कि थोड़ा आपको अच्छे से वर्ड्स का ध्यान रखना होगा. हम लोग एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए यहाँ से शुरू कर सकते हैं. ठीक है, एक बार आप देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसी से स्टार्ट किया, वरना आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे. यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं. तो व्हेन द हेल स्टॉप, तो जब ओलों की बारिश रुक गई. अब लेंचोस फीलिंग्स को लिखने की जगह हम लोग कुछ और सिंपल लिख सकते हैं कि जब बारिश रुक गई ओलों की, तब लेंचो दुखी था. ठीक है, तो ये ज्यादा आसान पड़ेगा. तो व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो वाज सैड. ठीक है, लेंचो वाज सैड, या बिकम भी लिख सकते हैं, बिकेम सैड, वो हो गया क्योंकि वो खुश था. ठीक है, क्योंकि शुरू में बारिश धीमी हो रही थी, उसके बाद तेज हो गई, तो फिर वो उदास हो गया. तो एक वर्ड आता है बिकम, उसका V2 हमें लेना है. ठीक है, पास्ट में बात हो रही तो बिकेम. तो लेंचो बिकेम, यहाँ पर आप वॉज भी लिख सकते थे, लेंचो दुखी था. ठीक है, लेंचो बिकेम सैड. और कुछ वर्ड्स आपको याद करते रहने, जैसे चीयरफुल मतलब क्या होता है, होप मतलब क्या होता है, होपलेस मतलब, एडमायर मतलब, ट्रबल मतलब, लेबोरियस, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं.
ये सब आप कभी भी हिंदी के साथ कहीं भी जोड़ सकते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक वर्ड आता था होप, आपको ध्यान होगा होप, क्वेश्चन में था हैड ही एनी होप ऑफ हेल्प। तो एक होता है होप मतलब उम्मीद, और एक होता है होपलेस मतलब जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, सारी उम्मीद टूट गई है, होपलेस। ठीक है, कई सिचुएशंस में हम होपलेस हो जाते हैं, तो वो जो होपलेस होता है वही लेंचो की फीलिंग्स, मतलब लेंचो एक तरह से होपलेस हो गया था उस समय। ठीक है, अब आगे क्या करना है, जब उसके सामने दिख रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया तो वो होपलेस हो गया था कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो उस समय उसकी फीलिंग्स बतानी है। ठीक है, तो ठीक उस समय उसकी फीलिंग्स एक तो दुख की थी, बहुत दुखी था वो, एंड होपलेस, उसको समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे, क्योंकि उसके मन में एक ही सवाल था कि अब खाना कहाँ से आएगा। ठीक है, परिवार को अब मैं क्या खिलाऊंगा। ठीक है, तो ये उस समय की ही बात हो रही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब वो सोचा तब उसे ध्यान आया कि मेरे पास एक होप है भगवान का। ठीक है, लेकिन उस समय की फीलिंग्स क्या थी जब वो देख रहा था कि हेल स्टॉप हो गया और सामने सब कुछ बर्बाद सा हो गया, तो उस समय उसकी फीलिंग्स क्या थी, दुखी था वो, और क्या था वो होपलेस हो गया था, became sad and hopeless। ठीक है, ये हो गया, तो ये थोड़ा सिंपल हो गया। अगर आप यहां से उठाते तो आपको ऑफ का यूज थोड़ा करना पड़ता। लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्स वर, थोड़ा पीछे जाके वर ऑफ आप लिख सकते थे सैडनेस। ठीक है, ऐसे करके और भी चीजें लिख सकते थे। तो वहां पर क्या होता है ना, थोड़ा आपको वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर सिंटेक्स थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, तो इसलिए ये ज्यादा आसान है। आप यहां से शुरू कर सकते हैं, जब यहां से शुरू कर सकते हैं, जब हेल रुक गया, लेंचो बिकेम मतलब लेंचो हो गया दुखी एंड होपलेस। ठीक है, वो होपलेस हो गया, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो सारी आशाएं एक तरह से उस समय टूटी हुई थी उसकी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओके, अब आगे आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आपका मान लीजिए 2 मार्क्स का, तो कम से कम एक लाइन और आप लिख दीजिए, एक दो लाइन और लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि वो क्यों दुखी और सैड था, क्योंकि हेल आई। अब हेल आई तो क्या हुआ, ये खुद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं खुद से, और कुछ कुछ आंसर लिख सकते हैं कि सारे उसके जो क्रॉप्स थे वो तबाह हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 से भी कुछ लिख सकते हैं, जो डिस्ट्रॉय कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड, तो ऑल ऑफ हिज फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड, या ऑल द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। तो ऐसे करके कुछ सेंटेंस हम लोग एक बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल हिज क्रॉप्स, हिज मतलब उसका, लेंचो के लिए आया है, ऑल हिज क्रॉप्स मतलब उसके सारे जो भी क्रॉप्स थे, वर डिस्ट्रॉयड वो तबाह हो गए थे, वर डिस्ट्रॉयड, पास्ट में बात हो रही है। ठीक है, तो वर प्लूरल, डिस्ट्रॉयड ईडी आ जाएगा। ऑल हिज क्रॉप्स वर destroyed by the hailstorm, by the hail स्टॉर्म। ठीक है, तो उसके सारे जो भी क्रॉप्स थे वो तबाह हो गए थे हेल स्टॉर्म से। ठीक है, तो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 2020 में क्या था, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स, मतलब लेंचो की फीलिंग्स क्या थी, व्हेन द हेल स्टॉप, जब ओलो की बारिश रुक गई, जब वो बारिश आई थी वो रुक गई, तब उसकी फीलिंग्स क्या थी। अब क्वेश्चन उठता है, आप कहाँ कहाँ से शुरू कर सकते हैं, आप क्वेश्चन से आंसर लिख सकते हैं, आप यहां से शुरू कर सकते हैं, यहां से शुरू कर सकते हैं, या आप अलग ही शुरू कर सकते हैं, कुछ अलग बना के भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर मेन चीज हमें ध्यान रखने की, थोड़ा हमें फीलिंग्स बताना है, खुश था, दुखी था, होपलेस था, कैसी थी। ठीक है, फीलिंग्स उसकी। तो यहाँ पर इजी बनाने के लिए यहां से शुरू कर सकते हैं, प्रैक्टिस के संग आपको पता चल जाएगा। तो व्हेन द हेल स्टॉप, जब हेल रुक गया, तो व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचोज फीलिंग्स की जगह लेंचो, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। लेंचो वॉज सैड, आप वॉज भी लिख सकते हैं, लेंचो दुखी था, होपलेस था, डिसअपॉइंटेड था। ओके, अलग अलग वर्ड्स आपको ध्यान रखने, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपको बेसिक वोकैबुलरी आनी चाहिए। ठीक, कुछ एडवांस भी आ सकती है, पर अभी हम लोग बेसिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हेल रुक गया, लेंचो बिकेम सैड, लेंचो दुखी हो गया और होपलेस हो गया, आशा सारी उसकी टूट गई, सारी उम्मीदें खो चुका था वो उस समय। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और हम लोग लिख सकते हैं, कुछ लाइन 2 मार्क्स का है, तो ऑल हिज क्रॉप्स, उसके सारे क्रॉप्स, जो भी फसल उसकी थी वो सब बर्बाद हो गई थी, तो वर डिस्ट्रॉयड, ईडी में आगे बढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो ऑल हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म से उसके सारे क्रॉप्स क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, अब क्या होता है, आप जब लैंग्वेज पढ़िएगा ना,
तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सही लग रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट जो मैंने बनाई, मान लीजिए आप बाय नहीं बनाते और अब आप पढ़िए ऑल हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड द हेल स्टॉर्म, तो आपको लग जाएगा कुछ तो गड़बड़ हो रही है, पढ़ने में थोड़ा सही सा नहीं लग रहा है। क्यों आपको ऐसा महसूस हो रहा है अंदर से? क्योंकि आपकी रीडिंग अच्छी है। हो सकता है आपको हर चीज समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, समय के संग बिल्कुल आपको समझ में आएगा, लेकिन रीडिंग करते रहिए तो एक अंदर से इंट्यूशन आपको रहेगा, एक अंदर से फीलिंग रहेगी यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। और जैसे ही आप बाय लगा देंगे तो हाँ ये सही है। हो सकता है ये सही ना हो, कुछ एडवांस इसमें नॉलेज चाहिए हो, ठीक है, बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है चाहिए हो इसके लिए, लेकिन बेसिक इंसान के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये सही सा लग रहा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल हमें नहीं जाना है, हमें बस रीडिंग करना है, तो हम कह सकते हैं हाँ ये सही सा लग रहा है। ऐसे हम लोग एग्जाम में कुछ मार्क्स ला सकते हैं, कुछ इंग्लिश में बेसिक बातें बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑल हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, ये हमारा बिल्कुल सही है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड लेंचोज हैप्पी मूड चेंज इनटू कंसर्न? Why did Lencho's happy mood change into concern? तो लेंचो का जो हैप्पी मूड था, ठीक है, वो कंसर्न में क्यों चेंज हुआ? 2020 का ये शायद 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हम लोग 2 मार्क्स के हिसाब से देख लेते हैं, थोड़ा बहुत लिख देते हैं, हो सका पूरा 2 मार्क्स ना मिले, पर फिर भी हम लोग एक्यूरेट लिखेंगे तो सही रहेगा, कुछ मार्क्स हम लोग ला सकते हैं इसमें, है ना। और फिर जैसे जैसे इंग्लिश हमारी अच्छी रहती जाएगी हम और इसको खींच सकते हैं और इसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड, वाई मतलब क्यों, डिड पास्ट की बात हो रही है, लेंचोस एपोस्ट्रोफी ऐसे तो काके की, तो लेंचो का हैप्पी मूड मतलब उसका जो हैप्पी मूड था वो जो खुश था, चेंज मतलब बदलना, इनटू मतलब में कंसर्न। देखिए कंसर्न का मतलब आप एक बेसिक रूप से आप समझ सकते हैं, कंसर्न मतलब थोड़ा सोच विचार, जैसे हम लोग खुश हैं अचानक, कंसर्न मतलब कुछ सोच विचार, कुछ आगे की बातें सोचना, थोड़ा हम कह सकते हैं लेंचो के केस में थोड़ा दुखी सा हो जाना, ठीक है, अचानक फिर आगे के बारे में सोचना, गंभीर हो जाना, फिर उतना खुश नहीं रहना, मुस्कुराना या हंसना नहीं, गंभीर हो जाना, आगे की सोचना, थोड़ा दुखी सा हो जाना, तो ऐसा आप समझ सकते हैं ये कंसर्न होता है, ठीक है, सोच विचार करना आगे की। तो क्वेश्चन है व्हाई डिड, क्यों लेंचो का जो हैप्पी मूड था वो बदल गया कंसर्न में। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसलिए क्योंकि हम लोग इसमें थोड़ा लैंग्वेज भी देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था, या तो हम लोग क्वेश्चन की अलग अलग जगह से आंसर शुरू कर रहे थे, या फिर हम लोग क्या कर रहे थे, या फिर हम लोग एक अलग स्टार्टिंग ही अलग कर रहे थे, जैसे आफ्टर रीडिंग द लेटर, ठीक है, उस क्वेश्चन में। यहाँ पर आप देखिएगा कि हम लोग जो क्वेश्चन से आंसर लिए वो लास्ट में लिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोग शुरू में ही आंसर बनाए, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको देखते हैं, व्हाई डिड लेंचोज हैप्पी मूड चेंज इनटू कंसर्न। तो लेंचो का जो हैप्पी मूड था वो क्यों बदल गया कंसर्न में, थोड़ा सोच विचार में, गंभीरता में, फिर वो खुश नहीं था, मुस्कुराया, हंस नहीं रहा था, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो गया? तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो हमें पता है कि जब लेंचो ने देखा कि क्लाउड्स अप्रोच कर रहे हैं और बारिश शुरू हो गई तब वो बहुत खुश था। उसने कहा भी था कि ये सिल्वर कॉइन्स हैं, क्योंकि जब अच्छी बारिश हो जाएगी फिर ये उपज जाएंगे, हार्वेस्ट हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मार्केट में बेचेंगे, हम लोग अर्निंग करेंगे और फिर हम लोग आगे अपना जीवन ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अचानक उसने देखा कि एक तेज हवा बही, ठीक है, उसके बाद फिर बारिश और तेज हुई, फिर तो ओले ही पड़ने लगे, और फिर उसका जो भी हैप्पी मूड था, वो जो बातें कर रहा था वो सब वो अब बात नहीं कर रहा था, उतना खुश नहीं था, वो गंभीर हो गया कि अब क्या होगा।
फिर आगे के सारे विचार आने लगे कि अब फसल नहीं उगेगी, मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, पैसे नहीं आएंगे, फिर आगे क्या खाएंगे, सब चीजें एक साथ दिमाग में आ गई होंगी और फिर वो सोच रहा होगा अब आगे क्या करना है। फिर वो खुश नहीं था उतना जैसे पहले वो खुश था जब थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी, तो उसे उम्मीद थी कि अब सब सही होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले ये दिखाते हैं कि क्वेश्चन में है कि उसका हैप्पी मूड कैसे बदला कंसर्न में। तो पहले देखते हैं कि या लिखते हैं कि वो हैप्पी क्यों था। ठीक है, ऐसे हम लोग कुछ कुछ चीजें लिख सकते हैं इसमें ना, ये सब प्रैक्टिस के संग आप लोग को देखना होगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अलग अलग बुक्स का, आंसर पढ़ सकते हैं, फिर रिलेट कर सकते हैं ऐसा क्यों लिखा गया, पहला ऐसा क्यों, पहला ऐसा क्यों, मेन आंसर कहाँ पर है, क्या पूछा गया है। ठीक है, तो आपको खुद अकेले बैठ के इसको थोड़ा समझना है, बार बार रीड करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि लेंचो हैप्पी क्यों था। तो पास्ट टेंस में तो पास्ट से शुरू करेंगे, मतलब पास्ट में हम लोग वर्ब को रखेंगे। लेंचो वॉज हैप्पी बिकॉज रेन बिगेन टू फॉल ऑन हिज फील्ड। तो लेंचो क्यों खुश था, क्योंकि हैप्पी मूड चेंज हुआ। तो पहले वो हैप्पी मूड क्यों था उसका, वो खुश क्यों था। तो लेंचो वॉज हैप्पी, तो लेंचो खुश था बिकॉज, क्योंकि लेंचो क्यों खुश था, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी फील्ड पे, उसका फील्ड तैयार था और बारिश अब शुरू हो गई थी। बिकॉज रेन बिगेन, है ना, बिगिन शुरू होना, तो बिगेन शुरू हो गई थी। ठीक है, पास्ट टेंस में करें, V2 में हम लोग जा रहे हैं। लेंचो वॉज हैप्पी, लेंचो खुश था क्योंकि रेन बिगेन टू फॉल, गिरना। अब टू के संग हमेशा V1 आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग V1 का यूज करेंगे। रेन बिगेन टू फॉल, तो ये सब कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी, बाकी हमने सेकंड फॉर्म ली है, लेकिन टू के संग V1 आता है। ठीक है, ये सब कुछ हमारे होते हैं ग्रामर के रूल्स, इनको भी आपको थोड़ा थोड़ा बस ध्यान रखना है। तो लेंचो वॉज हैप्पी बिकॉज रेन बिगेन टू फॉल ऑन हिज फील्ड, उसके फील्ड पे गिरना शुरू हो गया, ऑन हिज फील्ड। अब आगे क्या हुआ, तो आगे अचानक अब बड़े बड़े ओलों के पत्थर गिरने लगे। ठीक है, बट सडनली सडनली मतलब अचानक, स्पेलिंग का भी आप छोटा छोटा ध्यान रखिएगा। कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे मैथ्स में भी कई बार प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है। प्लस माइनस हमें आता है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं प्लस माइनस में मिस्टेक्स होती हैं। उसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सब सिंपल वर्ड्स हैं लेकिन इनमें भी स्पेलिंग में मिस्टेक्स हमारी बिल्कुल हो सकती है, तो आपको ध्यान देना है, अटेंटिव रहना है। तो बट सडनली, लेकिन अचानक, बिग हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले। अब देखिए, हमने एक बार हेल स्टॉर्म का यूज किया, एक बार हेल का यूज किया, एक बार हेल स्टोन्स का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सडनली बिग हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। पहले क्या था, बारिश पड़ रही थी, बिगेन टू फॉल। अब क्या पढ़ रहे हैं, ओले पढ़ रहे हैं, तो बिगेन टू फॉल। ये जो फ्रेज है बिगेन टू फॉल, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, गिरना शुरू हो गए। ठीक है, बट सडनली, लेकिन अचानक, बिग हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले के पत्थर, बिगेन टू फॉल। तब आगे पूछे तो क्या हुआ, तो ये जो पत्थर गिरे वो पूरी तरह बर्बाद कर दिए उसके फील्ड को। तो विच मतलब, जो विच मतलब होता है कौन सा, पर जब वो शुरू में आता है, जब वो बीच में आता है तो फिर उसका क्या मतलब होता है, जो, आप उसको एक मतलब दे सकते हैं, जो या जिसने बर्बाद कर दिया उसके कॉर्नफील्ड को। तो फिर डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्नफील्ड, डिस्ट्रॉयड कॉर्नफील्ड, ये सब वर्ड्स आप पहले अपने देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आया था, फिर उसके बाद 4 के आंसर में हमने इसको थोड़ा यूज किया था। बट सडनली, लेकिन अचानक, बड़े बड़े ओले के पत्थर बिगेन टू फॉल, वो गिरना शुरू हो गए। विच मतलब जो, विच डिस्ट्रॉयड, जो बर्बाद कर दिए, है ना, ईडी में चल रहे हैं पास्ट टेंस में, तो विच डिस्ट्रॉयड द फील्ड, तो जो खेत था उनको वो बर्बाद कर दिए, लेंचो के खेत को। तो विच डिस्ट्रॉयड द फील्ड, हेंस, इसीलिए लेंचोज हैप्पी मूड, हेंस लेंचोज हैप्पी मूड। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये क्या शुरू हो गया, तो ये आपका ये शुरू हो गया, लेंचोज हैप्पी मूड चेंज इनटू कंसर्न। ठीक है, तो यहां पर ये जो है, ये मैंने शुरू में नहीं लास्ट में इस बार लिखा है। ठीक है, तो यहां पर पहले हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं कि ये लास्ट में हमने क्यों लिखा। तो सबसे पहले हैप्पी से शुरू किया कि वो क्यों खुश था, तो लेंचो वॉज हैप्पी, लेंचो हैप्पी था
क्योंकि रेन बिगेन टू फॉल ऑन हिज फील्ड, उसका फील्ड तैयार था, ठीक है, और जो बारिश थी वो शुरू हो गई थी गिरना उसके फील्ड पर। आप एक दो लाइन और भी इसमें ऐड कर सकते थे कि लेंचोज फील्ड वाज रेडी, तो उसका फील्ड रेडी था। लेंचो वाज हैप्पी, लेंचो हैप्पी था, ठीक है। तो लेंचो वाज हैप्पी, लेंचो खुश था, बिकॉज क्योंकि रेन बिगेन टू फॉल ऑन हिज फील्ड, जो बारिश थी वो शुरू हो गई थी गिरना ऑन हिज फील्ड, उसके फील्ड पर, ठीक है। लेकिन अचानक क्या हुआ, क्योंकि अभी चेंज हुआ ना मूड, क्यों मूड चेंज हुआ, अभी तो वो खुश था, क्योंकि अब वो बारिश थी वो ओलों में बदल गई। तो बट सडनली, लेकिन अचानक, बिग हेल स्टोन्स, बड़े बड़े जो पत्थर थे, बिगेन टू फॉल, वो गिरना शुरू हो गए, विच मतलब जो बर्बाद कर दिए, डेस्ट्रॉयड द फील्ड, उसके फील्ड को बर्बाद कर दिया। तो यहां तक अब हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए लेंचो का हैप्पी मूड बदल गया। तो हमने ये बता दिया, हैप्पी था, अब कंसर्न हो गया, इसलिए बदल गया। तो अब यहां से हम लोग ये शुरू करते हैं, हेंस लेंचोज हैप्पी मूड, हेंस लेंचोज हैप्पी मूड चेंज्ड। अब देखिए यहां पर मैंने चेंज्ड क्यों लिखा, चेंज क्यों नहीं लिखा, यहां तो चेंज था क्योंकि यहां डिड आया है, डिड आएगा तो V1, अब यहां तो डिड नहीं लिखा तो V2। पहले भी क्वेश्चंस में हमने ये देखा है, ये सब कुछ कुछ बातें आप उसको ध्यान रख सकते हैं। Hence Lencho's happy mood changed into concern। क्योंकि अगर ग्रामर वगैरह भी आपके ठीक नहीं होंगे आंसर बनाते समय, तो हो सकता है कुछ मार्क्स कट जाए, स्पेलिंग्स वगैरह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर फिर भी कम से कम आप नहीं भी याद रखे तो आप चेंज ही करके लिखिएगा, पर आप कम से कम लिखिएगा इंग्लिश, है ना। आपको हिंदी में आता है, फिर इंग्लिश आपको लिखनी है, क्योंकि ये उतनी बड़ी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लेंचो को, हैप्पी को पहले लिख देंगे, लेंचो को बाद में लिखेंगे, या फिर आप बिकॉज को बाद में लिखेंगे, रेन को पहले लिख देंगे, तो ये सब ज्यादा बड़ी गलती मानी जाती है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। तो कम से कम आपको अच्छे से ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको खुद कैसे पता चलेगा कि मैंने जो लिखा है वो सही है कि नहीं, जब आप रीडिंग बार बार करिएगा तो खुद एक मन में आपका ऐसा आ जाएगा, आपको एहसास होने लगेगा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सही सा लग रहा है स्ट्रक्चर। हो सकता है एक्यूरेट 100% नहीं पता चला, ग्रामर का रूल्स क्या है, क्या सिंटेक्स है, क्या एडजेक्टिव है, वर्ब है, कैसे कौन कहाँ आया, हो सकता है नहीं पता लगे, पर कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश है, उसको बस आप पढ़ते रहिए, अपनी रीडिंग करते रहिए, तो आप खुद लिखेगा तो हाँ ये मुझे सही सा लग रहा है, नहीं अगर यहाँ होता तो ज्यादा सही रहता। तो खुद आपके अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी, वो खुद काबिलियत आती जाएगी, ठीक है। आप बस पेशेंस के साथ कुछ समय इसको दीजिए, है ना, एक हफ्ता, एक महीना, रोज प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे ही आपको कुछ दिन में समझ में आने लगेगा, हाँ कि अब मैं समझ पा रही हूँ या समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहां तक हमारे ये क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। तो लेंचो खुश था क्योंकि जो बारिश थी वो शुरू हो गई थी गिरना उसके फील्ड पर, लेकिन अचानक वो बारिश किस में बदल गई, बिग हेल स्टोन्स में। तो बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले के पत्थर गिरना शुरू हो गए, जो मतलब ये ओले के पत्थर जो डिस्ट्रॉयड, जिसने तबाह कर दिया उसकी फील्ड को, डिस्ट्रॉयड द फील्ड, या हिज भी आप लिख सकते थे। हेंस, इसी कारण, फिर आप यहां से उतार लीजिए आंसर, तो इस बार हमने आंसर बाद में उतारा। हेंस लेंचोज हैप्पी मूड चेंज्ड, क्योंकि डिड नहीं लगाया, चेंज्ड इनटू कंसर्न। ओके, तो ये हमारा पूरा हो गया। हम लोग एक क्वेश्चन आज और करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग इतना ही रखेंगे। फिर अगली वीडियो जब हम लोग करेंगे तो हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 1 से एक बार रिवाइज करेंगे, पहली क्लास से आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके माइंड में जब कनेक्ट होगा ना, तब आपको और अच्छा लगेगा। जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के न्यूमेरिकल्स होते हैं, कि पहले क्वेश्चंस कनेक्ट होते हैं, फॉर्मूला, जैसे ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहाँ भी हो सकता है यूज हो, तो ऐसे इंग्लिश बाकी लैंग्वेज की चीजें भी कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज लेंचो angry on counting the money sent to him। तो ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया था।
तो एक बार हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। Why was लेंचो एंग्री? तो लेंचो गुस्सा क्यों था? ठीक है, लेंचो गुस्सा क्यों था? ऑन काउंटिंग द मनी, पैसे गिनने पर, है ना, पैसे गिनने पर लेंचो गुस्सा क्यों था? सेंट टू हिम, तो मतलब जो पैसे उसको भेजे गए थे, ठीक है, उसको गिनने पर लेंचो क्यों गुस्सा था। तो इसका ये मतलब हो गया कि हम जानते हैं कि जब पोस्ट मास्टर ने लेटर में लिख दिया था और मतलब पैसे दे दिए थे कलेक्ट करके और उस पर गॉड का साइन कर दिया था, मतलब सिर्फ गॉड लिख दिया था। तो लेंचो आया और लेंचो ने वो लिया, उसके बाद काउंट किया और उसके बाद देख उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो गुस्सा है। ठीक है, तो उसने पैसे काउंट किए, फिर उसके चेहरे से पता चला कि वो गुस्सा था। तो वहां से एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि लेंचो गुस्सा क्यों था? ठीक है, ऑन काउंटिंग द मनी सेंट टू हिम, तो जो पैसे उसको भेजे गए थे किसके द्वारा? पोस्ट मास्टर के द्वारा, है ना, जो उसने कलेक्ट किया था। तो पोस्ट मास्टर के द्वारा भेजे गए पैसे को गिनने पर लेंचो गुस्सा क्यों था? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो गुस्सा क्यों था। वो गुस्सा इसलिए था क्योंकि जो उसने भगवान से, गॉड से जो पैसे मांगे थे वो 100 पैसोस मांगे थे और उसको मिले कितने थे? सिर्फ 70 पैसोस मिले थे, तो पूरे नहीं मिले थे, तो इसलिए वो गुस्सा था, है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग शुरू कैसे करेंगे? क्या क्वेश्चन से आंसर लें या फिर हम लोग कुछ और भी इसको लिख सकते हैं? तो हम लोग एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन से आंसर लेते हैं। जैसे लेंचो एंग्री, तो थोड़ा पीछे जाएंगे। लेंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सेंट टू हिम बिकॉज, क्योंकि वाई आ गया तो बिकॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेंचो गुस्सा था मनी को काउंट करने के बाद या मनी को काउंट करने पर जो उसके लिए भेजे गए थे, क्योंकि। तो एक बार हम लोग इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर पूरा ही हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो पहले लेंचो, अब लिखते समय जो वर्ब है वो बाद में आता है सब्जेक्ट के, ये सब कुछ चीजें हम लोग ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वॉज पहले आया, वर्ब जब हम लोग लिखते हैं तो वो बाद में आता है। तो लेंचो, थोड़ा पीछे जाएंगे, वॉज एंग्री, तो लेंचो फिर वॉज, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे। तो लेंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी on counting the money sent to him because, क्योंकि ही रिसीव लेस मनी, क्यों? क्योंकि उसको कम पैसे मिले थे। उसने मांगे थे 100 पैसोस, उसको मिले सिर्फ 70 पैसोस, तो उसको कम पैसे मिले थे, तो इसलिए लेंचो गुस्सा था। बिकॉज ही रिसीव मतलब मिलना, ठीक है, तो उसको कम पैसे मिले थे, तो ही रिसीव बिकॉज ही रिसीव लेस मनी, उसने कम पैसे रिसीव किए, तो ही रिसीव्ड लेस मनी, उसने कम पैसे रिसीव किए। अब या तो आप इतने ही खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको कम पैसे मिले, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और इंग्लिश जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं जो इंग्लिश लिखा रहा हूं आप उसमें से भी छोटा कर सकते हैं, समझ के, या कुछ और जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि उसको कम पैसे मिले जितने उसने मांगे थे, या जितना उसने मांगे थे उससे कम पैसे मिले। तो इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? तो ही रिसीव्ड लेस मनी देन he asked for। देखिए, आस्क का एक मतलब क्या होता है? पूछना। जैसे मे आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? और एक आस्क मतलब होता है मांगना, ठीक है। तो यहां पर आस्क में मांगना का यूज है और ईडी है क्योंकि पास्ट टेंस में बात हमारी हो रही है, ठीक है। तो यहां देखते हैं, क्योंकि ही रिसीव्ड, ही किसके लिए आया? लेंचो के लिए आया। तो लेंचो ने पाए या प्राप्त किए, रिसीव्ड लेस मनी, तो उसने कम पैसे प्राप्त किए या कम पैसे उसे मिले, देन ही आस्क्ड फॉर, तो जितने मांगे थे उससे कम पैसे उसे मिले। तो ये सब कुछ डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हैं, देन ही आस्क्ड फॉर, तो ही रिसीव्ड लेस मनी देन ही आस्क्ड फॉर, तो जितना उसने मांगा था उससे उसको कम पैसे मिले, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और आप इसके बाद क्या लिख सकते हैं? इसके बाद आप थोड़ा
क्योंकि 2 मार्क्स का हम लोग मान के चल रहे हैं, तो इसमें आप कुछ और भी लिख सकते हैं। उसने कितने पैसे मांगे थे, तो उसने 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन उसको रिसीव कितने हुए, सिर्फ 70 पेसोस। तो इसका एक सिंपल लाइन आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ही आस्क्ड, मतलब उसने मांगे थे, ही आस्क्ड 100 पेसोस, तो उसने 100 पेसोस मांगे थे, मांगना, तो उसने 100 पेसोस मांगे थे, पास्ट में बात हो रही है तो V2 करेंगे। लेकिन, तो बट ही रिसीव्ड, ओनली 70 पेसोस, 70 पेसोस। उसने मांगे थे 100 पेसोस, लेकिन उसे रिसीव हुए या मिले सिर्फ 70 पेसोस। ठीक है, तो 100 पेसोस मांगे थे, उसको मिले सिर्फ 70 पेसोस। ठीक है, तो देखिए कैपिटल लेटर का आप ध्यान रखिएगा, पहला लेटर कैपिटल ही होता है, और अगर बीच में कोई प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल फुल स्टॉप। बाकी कॉमा वगैरह का आप उतना ध्यान मत रखिएगा, मतलब आप रख भी सकते हैं वरना आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फर्स्ट लेटर, फुल स्टॉप, ये सब है ना, कॉमर्स वगैरह आप लगा भी सकते हैं कहीं नहीं भी, लेकिन फर्स्ट लेटर और फुल स्टॉप, इन पे आप थोड़ा बेसिक ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं कि वाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों था, ऑन काउंटिंग द मनी, पैसे गिनने पर, सेंड टू हिम, जो उसके लिए भेजे गए थे। तो लेंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सेंड टू हिम बिकॉज, तो जो उसको भेजे गए थे पैसे, उसको गिनने के बाद लेंचो एंग्री था, क्योंकि क्वेश्चन से आंसर लिया, लेंचो के बाद वॉज, उसके बाद यहाँ से बिकॉज, क्योंकि ही रिसीव लेस मनी, क्योंकि उसको कम पैसे मिले थे। बस आप यहाँ फुल स्टॉप लगा के रोक सकते हैं, फिर यहाँ से कर सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसने जितने मांगे थे उससे उसे कम मिले। तो कैसे लिखेंगे, ही रिसीव लेस मनी, उसको कम पैसे मिले जितने उसने मांगे थे, तो देन ही आस्क्ड फॉर, तो जितने मांगे थे उससे कम मिले। लेंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सेंड टू हिम बिकॉज ही रिसीव्ड लेस मनी देन ही आस्क्ड फॉर। ठीक है, तो ऐसे आपको बार बार पढ़ना है, ऐसे खुद से बार बार एक ही चीज को बार बार पढ़ना है, मन में बैठाना है, प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब आप एक लाइन और लिख सकते हैं, वैसे इसका आंसर हो गया, मेन पॉइंट हमने बता दिया क्योंकि उसको कम पैसे मिले थे, पर अगर 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का तो कुछ लाइन और आप ऐड कर सकते हैं अपनी तरह से। ही आस्क्ड 100 पेसोस, तो कम पैसे मिले ना, तो फिर कितने उसने आस्क किए थे, तो उसने मांगे थे, ही आस्क्ड V2, पास्ट में बात हो रही है, 100 पेसोस, उसने 100 पेसोस मांगे थे, बट लेकिन he received only 70 पेसोस, लेकिन उसे से 70 पेसोस मिली। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे अपने फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश NCERT क्लास 10 CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।